मार्च निकाला है, ये किस उद्देश्य से निकाला है? ये पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर पूरे भारत में एक आंदोलन चल रहा है। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन यानी NMOPS, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, जो हमारी कैप पे लिखा हुआ है। ये 1 जनवरी 2004 को भारत भूमि पर एक आर्थिक लूट की योजना शुरू हुई थी, NPS, जो किसी भी स्थिति में पेंशन योजना नहीं है, एक म्यूचुअल फंड योजना है, जिसमें कर्मचारियों का वेतन का हिस्सा और उतना ही अलग अलग राज्यों की संचित निधि का हिस्सा, दोनों का मिलाकर शेयर मार्केट की फर्जी कंपनियों में निवेश किया जा रहा है। और उन कंपनियों में ये नेता लोग शेयर होल्डर हैं। इनकी कंपनियां डूबनी जाए और इन कंपनियों में उनका धन अविरल रूप से हिंदुस्तान के कर्मचारियों के लूटते रहे, इसीलिए NPS योजना शुरू की है। आगे आने वाले समय में विश्व का सबसे बड़ा घोटाला होने जा रहा है NPS योजना। अभी जो कर्मचारी 15-16 साल के बाद जो लेट लगे थे नौकरी, वो रिटायर हो रहे हैं, तो उनकी अंतिम जो पेंशन है वेतन के बाद, अंतिम वेतन 70-80 हज़ार रुपये और पेंशन मिल रही है उनको 2,000-3,000 रुपये, और व्याख्याता कोडर की भी। हमारे साथ सैकड़ों उदाहरण राजस्थान से हमारे इस आंदोलन के संज्ञान में आए हैं। हमारे पास पूरा उसका डॉक्यूमेंट्स है। सरकार को जब भी वार्ता होगी तो हम उसको डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगे कि इस प्रकार से हिंदुस्तान के 17 लाख परिवारों की आपने भविष्य बर्बाद कर दिया है। और पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और सुदूर पूर्व में अरुणाचल की पहाड़ियों से लेकर गुजरात के तटीय इलाकों तक ये पूरा आंदोलन चल रहा है। हिंदुस्तान के 27 राज्यों में NMOPS के बैनर तले ये आंदोलन चल रहा है। आज 1 जनवरी 2004 को प्रतिवर्ष की भांति हमने एक संकल्प सभा रखी। सभी कर्मचारियों ने संकल्प लिया है कि हम इसे जन आंदोलन बनाएंगे, आसपास के समुदाय को जोड़ेंगे और तमाम इकाइयों को जोड़ेंगे, चाहे जिला कलेक्ट्रेट हो, चाहे हेड ऑफिस हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, सब वहाँ NMOPS की इकाई बनाएंगे। आम जन को जोड़ेंगे, क्योंकि ये आम जन का पैसा है, क्योंकि इसमें जो पैसा है वो टैक्स पेयर का पैसा है और उस पैसे को कुछ चंद कॉरपोरेट्स लोग और नेता लोग मिलकर लूट रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये सारा का सारा फंड सरकार के खाते में आए और उस जब तक हम रिटायर नहीं हो जन कल्याण में पैसा लगाए, और जब हम रिटायर हो जाएं तो इसी पैसे से हमारा पेंशन दी जाए। तो हिंदुस्तान के 17 लाख परिवार पीड़ित है और आने वाले समय में राजनीतिक दलों को, पार्टियों को, सरकारों को ये समझना है कि जिस दिन ये कर्मचारी एकजुट हो गया तो आपकी सत्ता की कुर्सी हिलने लग जाएगी। और हम चेतावनी भी दे रहे हैं आज के दिन संकल्प लेकर कि अगर आपने नहीं सुनी हमारी आवाज़ तो जन आंदोलन बढ़ेगा। हम चीज़ों को समझाएंगे और सारी चीज़ें जब जनता में खुलासा होगी तो जनता हमारे पक्ष में खड़ी होगी, क्योंकि लाखों अरबों डॉलर का फंड है वो शेयर मार्केट में जा रहा है, नेता लोग लूट रहे हैं। जबकि यही नेता लोग विश्व की अनेक एजेंसियों से, जैसे IDBI से, जैसे जितने भी एजेंसियां हैं, विश्व बैंक है, एशिया बैंक है, उनसे ऋण ले रहे हैं महंगी ब्याज दरों पर और हमारा पैसा इस प्रकार शेयर मार्केट में लुटा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये सारा का सारा मामला रिवर्स हो और कृषि कानूनों की तरह PFRD एक्ट 2013 रिपील। आपने पीछे एक रैली निकाली थी, उससे कुछ आपको ऐसा लगा है कि हाँ सरकार तक हमारी आवाज़ जा रही है? आवाज़ जारी है, वो सुगबुगाहट है अंदर, और वहाँ ऊपर भी PMO कार्यालय तक NPS की फाइल खुली हुई है। लेकिन इनके कानों पे जब तक जू नहीं रहेंगी, जब तक हम मोर्चाबंदी नहीं करेंगे और खुला ऐलान नहीं करेंगे, क्योंकि हम खुला ऐलान अब करेंगे सारे लोगों को जोड़ते हुए। सब लोग जब पेंशन के मुद्दे की संवेदनशीलता को समझेंगे और अपने भविष्य की बर्बादी को देखेंगे तो सब लोग मैदान में आएंगे। और जिस दिन मैदान में आएंगे, अभी हम 2022 में निर्णायक संघर्ष का आगाज़ किया आज ही से, 2022 में हम बड़ा ऐलान कर देंगे कि जो हमारा समर्थन करेगा हम उसके पक्ष में। जो कर्मचारी संगठन है क्या वो सारे आपके साथ हैं? सारे के सारे कर्मचारी, राजस्थान के जितने भी संगठन है वो हमारे साथ है। इस मूवमेंट को सब लोग समझ रहे हैं कि ये जो राष्ट्रीय आंदोलन है इस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। सब लोग समझदार हैं और आज का हिंदुस्तान का तमाम कर्मचारी जो संगठन है, ट्रेड यूनियंस है, जितने भी हमारे राज्य कर्मचारी संगठन है, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं। और आप कब तक संघर्ष करोगे? हम जब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक ये पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाए और NPS की आर्थिक लूट की योजना बंद नहीं हो जाए। आपने बिल्कुल मानस बना लिया कि जैसे कृषि कानून रिपील हुए वैसे ही होगा, रिपील होगा, बिल्कुल 100% रिपील होगा। सरकार तो खुद इसको हटा रही है। PFRD एक्ट से NPS को बाहर लाने की कह रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बयान दिया कि हम NPS को PFRD से अलग करें। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसका एक कारण है। वो एक जैसे PFRD एक्ट में ही प्रधानमंत्री मन श्रम योजना चल रही है, इसी प्रकार की निवेश योजनाएं उसी में चल रही है। जैसे प्रधानमंत्री मन श्रम योजना में 200-300 रुपये के प्रीमियम पर 29 साल की उम्र और 60 साल के बाद उनको 3,000 पेंशन की गारंटी दी जा रही इसी कानून में। और हमारे जैसे मेरे 15,000 कट रहे हैं, किसी के 12,000, किसी के 10,000, उसकी 1 रुपये की गारंटी नहीं है।
एक ही कानून के अंदर दो तरह के सिस्टम हमें समझ में नहीं आए, इसलिए कोर्ट में मामला गया है। जब ये मामला टेक्निकल बन गया तो सरकार कह रही है कि हम पीएफआरडीए से एनपीएस को अलग कर देंगे। कब तक बचेंगे? जैसे बिल्ली चूहे को लेकर इधर उधर भागती है, कब तक बचेंगे? आखिरकार आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। सबको पता है, नेताओं को भी पता है कि इनकी हालत खराब है। नेताओं को देखो आप, ये एक दिन के कार्यकाल पर भी 3-3 पेंशन ले रहे हैं, तब आर्थिक भार नहीं पड़ता। और जब कर्मचारी कहता है, अब जैसे देखो उदाहरण देते हैं हम, बंगाल की सरकार अभी तक पुरानी पेंशन लागू है वहाँ पे, और बंगाल की सरकार, बंगाल आज जीडीपी में हिंदुस्तान के दूसरे तीसरे नंबर पर है। बंगाल अपने कर्मचारियों को देकर कंगाल नहीं हुआ तो हिंदुस्तान के बाकी राज्य कैसे हो जाएंगे? ये एक सुनियोजित लूट है और ये लोग बरगलाना चाहते हैं, जनता को भ्रम में उलझाना चाहते हैं, मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। नहीं, आपने कहा कि नेता को अगर एक दिन मिल जाए तो उसको 3 बार की पेंशन मिलती है। लेकिन जिस बार नेता की पेंशन की बात आती है उस टाइम नेता एक हो जाते हैं, चाहे किसी पार्टी से हो। लेकिन क्या कर्मचारी है वो एक साथ होंगे? कर्मचारी एक साथ है, ये मूवमेंट है ना, ये ऐसा मूवमेंट है जो सबको जोड़ रहा है। क्या कभी आपने यहाँ बीकानेर की सड़कों पर इस प्रकार का टोपी वाला आंदोलन पहले देखा है? ये तो पहली बार है, हुआ है ना ऐसा, और हजारों की भीड़ पहली बार आ रही है। और सभी जिला मुख्यालयों पर भी आज इतने ही 300 400 लोग, ये पहली बार हो रहा है। तो पहली बार ही होगा कि हिंदुस्तान की बादशाहत को और राजस्थान की बादशाहत को झुकना पड़ेगा और इस लूट को बंद करना पड़ेगा। इनको भी पता है, नेता एकजुट हो जाते हैं, एक ही दिन में अपनी 1 घंटे के अंदर मेजे थपथपा कर तमाम पार्टियां अपने पक्ष में फैसला कर लेती है, वेतन भत्ते बढ़ा लेती है। तो कर्मचारियों को एकजुट होना चाहिए, हम अपील करते हैं बार बार, सब संगठनों को भी कह रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम कोजाराम सियाग, पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन का प्रदेशाध्यक्ष, जिसको नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। राजस्थान की आवाज़ आपको नए साल में ये बधाई देती है कि आपका आंदोलन है वो जल्द से जल्द सफल हो। ये हम आपसे शुभकामनाएं आपको देते हैं। जी धन्यवाद, आप हमारे आवाज़ के मंच बन रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पास आ रहे हैं, मुद्दे को समझ रहे हैं। धन्यवाद।